नमस्ते। कल हमने पढ़ा था सहप्रभाविता का नियम यानी कोडोमिनेंस, जिसमें क्या था जिसमें था कि हमने दो टाइप के फ्लावर के कलर लिए थे। एक तो लिया था पिंक एंड एक लिया था वाइट। तो हमें कैसा फ्लावर प्राप्त हो रहा था वहाँ पे? पिंक कलर का, जो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग नहीं था। और आज हम पढ़ेंगे, अपना न्यू टॉपिक है एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म इन एनिमल्स, जीवों में बहुविकल्पता। अब मल्टीपल एलिलिज्म होती क्या है, यानी एलिलिज्म होते हैं युग्म विकल्पी। मल्टीपल एलिलिज्म यानी बहुविकल्पता क्या होती है? जब प्रभावी जीन के साथ कोई और जीन आ जाता है, जब कोई प्रभावी जीन के साथ कोई और जीन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुविकल्पी। बहुविकल्प का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा जीन का प्रेजेंट होना। तो आज यही पढ़ेंगे हम। अब जो एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? मेन में ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा, वो एग्जाम्पल किसका है? मल्टीपल एलिलिज्म का। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। यानी ब्लड के बारे में ब्लड ग्रुप सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने दिए थे और उन्होंने बताया था कि ब्लड ग्रुप मेनली 3 टाइप के होते हैं। ये 4th वाला तो जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने खोजा था। अब देखो मेनली ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ब्लड ग्रुप मेनली 4 टाइप के होते हैं। ए बी ए बी पॉजिटिव, हमेशा ए बी पॉजिटिव ही लिखा जाता है, यहाँ पर ए बी अकेला ए बी नहीं आता है, ठीक है। तो ए है ए बी, एक है ओ। अब देखो इसके अंदर एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर ए एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी पाई जाती है बी। और जो बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन पाया जाएगा बी और एंटीबॉडी पाई जाएगी ए। जो ए बी है उसके अंदर एंटीजन पाया जाता है ए और बी एंड एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्वग्राही। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वग्राही और सर्वदाता 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, सर्वग्राही और सर्वदाता। सर्वग्राही तो कौन सा हो गया? ए बी। ए बी सभी से ब्लड ले सकता है। अब ए बी सभी से ब्लड क्यों ले सकता है भाई? इसका भी तो कोई रीजन है। इसका रीजन है कि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट नहीं होती है, यानी इसके अंदर एंटीबॉडी पाई नहीं जाती है। एंड फिर देखते हैं ओ ब्लड ग्रुप, यानी सर्वग्राही तो कौन सा हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा हो गया अपना? ए बी ब्लड ग्रुप, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको देख लो। ए बी ब्लड ग्रुप ये तो होता है अपना सर्वग्राही, यानी सभी से ले सकता है। और सर्वदाता ये होता है ओ वाला सर्वदाता। ये सर्वदाता क्यों होता है? ये सभी को दे क्यों सकता है? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये ए वाले को भी दे सकता है और बी वाले को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। ये सबको ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता। तो सर्वदाता में कौन सा आ गया? ओ। और सर्वग्राही, आजकल जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके अंदर एग्जामिनर ज़्यादा होशियार हो गए हैं। पहले तो इतना ही पूछते थे सर्वग्राही तो हम लिखते थे ए बी, लेकिन आजकल ऑप्शन में दिया हुआ आता है ए बी प्लस, ए बी माइनस और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। पूछ लेता है कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एग्जाम में हमें दिखते हैं कौन कौन से? ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। हम टिक किस पे करते हैं? ए बी पर, क्योंकि हमारा तो ये पढ़ा हुआ होता है। लेकिन मेनली कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान में रखना है। और सर्वदाता कौन सा होता है? ओ वाला, ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता होता है। वो क्यों होता है? ए है वो, इसके अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती है और ए एंटीजन प्रेजेंट होती है। अब ये ओ वाला है, ये मान लो किसी और से ले लिया इसने ब्लड,
इसने ले लिया ए वाले से ब्लड, ठीक है। अब ये ए वाला ब्लड लेगा तो ये एंटीजन है, इसके अंदर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ब्लड कोई काम नहीं करेगा, तो ये ब्लड इसके कोई यूज का नहीं है और इसे कुछ ना कुछ डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या है और बच्चों का क्या आता है। तो ये आपको समझ में आ गया ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड ग्रुप मेनली 4 टाइप के होते हैं, ए बी प्लस और ओ, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या एंटीजन पाए जाते हैं, क्या क्या एंटीबॉडी पाई जाती है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही कौन सा है, तो सर्वग्राही में हम देखते ही ए बी को टिक कर देते हैं, लेकिन ए बी नहीं, ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमारी लैब असिस्टेंट की जो अभी एग्जाम रखी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ इसके एग्जाम्पल, देखो पूछा था। यदि मान लो मदर है, मदर का ब्लड, और इसके अंदर जो एलील होते हैं उनको हम प्रेजेंट करेंगे आई से। किससे करेंगे? आई से, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर ले लिया, यदि माता का ब्लड ग्रुप, क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको, आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगा हुआ जैसे आप, माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बताइए, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अभी देखो, ये मदर, इधर लिखो मदर, मम्मी, यहाँ पे लिखो फादर का ब्लड ग्रुप। मदर का कौन सा था, ए था ना, तो रिप्रेजेंट करते हैं आई ए, एंड फादर का कौन सा था, आई बी एंड आई बी, ठीक है। अब देखो इनका बनाते हैं हम चेकर बोर्ड। नीचे एक तो बना सकते हैं चेकर बोर्ड, जैसे कि ऐसे बना लिया हमने, ये बना लिया। एक तो कौन सा अपने पास आई ए कौन सा है, आई बी, ए कौन सा है, आई ए कौन सा है, आई बी, तो यहाँ कौन सा, आई ए, यहाँ आई ए आई बी, यहाँ पर आई ए आई बी, यहाँ पर आई ए एंड सॉरी आई बी और आई बी, ये ब्लड ग्रुप आ जाएंगे। यानी बच्चों में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है और बी हो सकता है, 3 टाइप के। अब दूसरा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि इसका है, इसके साथ करवा लो, इसका इसके साथ भी करवा लो, फिर ये वाला है, इसका इसके साथ करवा लो, फिर इसका इसके साथ करवा लो, तो देखो कौन कौन से आ जाते हैं, आई ए और आई बी, ठीक है। फिर इधर वाला करवाएंगे, ये हो गया अपना आई ए आई बी, ये हो गया अपना आई ए आई बी, आई ए और आई बी। देखो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ रहे हैं अपने, ए आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है और आई ए, और ये देख लो इधर वाले अपने। तो आप किसी भी टाइप से निकाल सकते हो ये ब्लड ग्रुप, ठीक है। अभी आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, एक एग्जाम्पल और देखो आप। यदि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आई ए और आई बी, फादर का ब्लड ग्रुप यानी ए बी है माता का ब्लड ग्रुप, तो और फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा है, आई ए ही है बस,
अब इनका करवाओ आई ए आई ओ, फिर ये कराओ आई ए आई बी, इसका करवाओ आई बी आई ओ। तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से आ गए? ए बी और बी। तो हमारे ब्लड ग्रुप कौन कौन से आते हैं? यदि माता का ब्लड ग्रुप ए बी हो और पिता का ब्लड ग्रुप ए हो तो बच्चों के ब्लड ग्रुप आ सकते हैं ए बी और बी, यानी ए बी और ए बी तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। यदि ये आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। मान लो कि फादर है, ये है मदर, फादर का ब्लड ग्रुप है बी और ओ, माता का है ओ। ठीक है, अब इनका क्रॉस करवाएंगे तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे देख लो आप, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ। तो बच्चों के ब्लड ग्रुप कितने हो सकते हैं? एक तो बी या फिर ओ, यही ब्लड ग्रुप आएंगे। यदि मम्मी का ब्लड ग्रुप, पापा का ब्लड ग्रुप बी है और माँ का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चों के बी और ओ यही ब्लड ग्रुप आएंगे। अब मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ब्लड ग्रुप मेनली 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ए बी पॉजिटिव एंड ओ। ठीक है, एक आपको याद रखना है सर्वदाता और एक याद करना है आपको सर्वग्राही। सर्वदाता कौन होता है? ओ, और सर्वग्राही कौन होता है? ए बी पॉजिटिव। ये सभी से ले लेगा और ये सभी को दे देगा। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे और पढ़ेंगे हम।